हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उपदेशों को हम सुनेंगे। पहला श्लोक। जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सबको छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, सुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। दूसरा श्लोक। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जिस तरह से कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। तीसरा श्लोक। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता है, को यह सलाह नहीं दी कि वह स्वर्ण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करे, विद्वान को धन प्रदान करे, राजा को लंबी आयु प्रदान करे। चौथा श्लोक। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। पांचवा श्लोक। कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती है। वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता है। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है, उसे विद्वान मानना चाहिए। छठवां श्लोक। इन सातों को जगह दे यदि ये सो जाए। विद्यार्थी, दूसरा सेवक, तीसरा पथिक, चौथा भूखा आदमी, पांचवा डरा हुआ आदमी, छठवां खजाने का रक्षक, सातवां खजांची। सातवां श्लोक। इन सातों को नींद से जगाना नहीं चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख। आठवां श्लोक। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया है और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वे ऐसे भुजंगों के समान हैं जो दंश नहीं कर सकते। नौवां श्लोक। जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे आदमी भला क्या कर सकते हैं। 10वां श्लोक। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि वह जहरीला है या नहीं। 11वां श्लोक। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं, उसके बारे में सोचे। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को ना भूलें। 12वां श्लोक। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथ को लिखें। फिर आपको चाणक्य नीति का 9वां अध्याय कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब के वीडियो में चाणक्य नीति के आगे के अध्याय इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।